पैसा दिया है भाई, वसूलेंगे। चलो क्या क्वेश्चन? यस, पूछो पूछो बच्चों, क्वेश्चन पूछो, जो पूछना पूछो। सॉरी, हाँ जी, हाँ शॉर्ट आंसर 4 या 5 मार्क वाला 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं। लॉन्ग आंसर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट भी है उसमें, वो चैप्टर के जस्टिफाई द स्टेटमेंट भी देखना है, केस स्टडी भी देखना है। अच्छा, मैं कोशिश 1 घंटे का एक ही घंटे का। सत्यानाश, सर 8 मार्क वाला तो क्वेश्चन है ना बेबी, सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हो तो। यस, तो बेसिकली वो है, मेरे को ना एक्चुअली थोड़ा सा सेशन ये भी लेना था कि डिस्टिंग्विश लिखते कैसे हैं। हाँ, जस्टिफाई कैसे लिखते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करना है, डिस्टिंग्विश कैसे लिखना, केस स्टडी तो मैं तुम लोग के साथ सॉल्व कर दिया पूरा, जस्टिफाई कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है वो बताऊंगा, शॉर्ट नोट कैसे लाइनें बढ़ानी है, क्वांटिटी मैटर्स, क्वांटिटी, यस और नो। हम चाइनीज खाने जाते हैं, वो बाउल में फ्राइड राइस आता है, जितना बाउल है उतना भरा है, नॉट गुड क्वांटिटी, चावल बाहर गिरना मांगता है कि नहीं। जब अपन पेपर लिखने बैठे हैं तो अपन नहीं, गोल्डी सर है, लिटरेचर लिखेंगे। How many people SSC student? How many people SSC student? SSC board. Thank you. How many people CBSE, ICSE? हाँ, इन बच्चों का हालत खराब है। Because they, 1 मार्क के लिए इनको पूछा जाए क्वेश्चन, राम कौन थे? राम was a man and king of Ayodhya. स्टोरी कथा। इनको बच्चों को पूछा जाए 5 मार्क के लिए, बताओ राम कौन है? राम was a man, he was king of Ayodhya. 10 मार्क के लिए क्वेश्चन, राम was a man, he was king in Ayodhya. CBSE, ICSE, SSC रॉक्स। 1 मार्क के लिए राम को, राम बहुत अच्छा आदमी था और वो अयोध्या का राजा था। 2 मार्क का, राम बहुत अच्छा आदमी था, अयोध्या का राजा था, लक्ष्मण उसका भाई था, सीधा उसके आइटम। 5 मार्क का, राम को, राम स्टोरी ऐसी हुई, उनको वंस अपॉन अ टाइम राम को गुरु गद्दी दी गई, राम को राज्य की गद्दी दी गई थी, फिर बाद में उसकी दूसरी माँ ने बुलाया, ऐसा नहीं, फिर करके फिर ये वनवास गए, रावण लेके। 5 10 मार्क। पहले राम से पहले आपको मालूम पड़ा दशरथ, उसका बाप नहीं मालूम पड़ा, औलाद के कौन? दशरथ। We are good. SCC students are best in Fakofine. They can write their bloody own literature on it. है कि नहीं? I have read the paper, Right of Redressal. The poor chap did not understand the meaning of redressal. He said redress. And he wrote approximately 5 lines on redressing. What do you mean by I swear I'm not joking, this is fact. He said redress means a consumer has a right to wear as many dresses. However, the word redress can be also used in hospitals. When you go for medication, you may have to dress and dress and dress. Rocks. SSC board rocks. So the matter of the story is very interesting. SSC board, we people can rock. CBSE, ICSE need to work on content. SSC people does not need to work on content, but they need to work on quality. Quality matters. क्या हर्षित सर का डायलॉग, क्वालिटी बेबी बोला ही, बोलते कि नहीं बोल रहे अभी? So let us start. So you want to learn the definition as well, yes or no? Okay, let us go with topic called planning.
प्लानिंग डेफिनेशन इज इक्वल टू गिवन बाय कौन है ये, हेरोल्ड उन्स एंड ओडोनल. प्लानिंग औकात के बाहर डेफिनेशन दिया है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, उसका आधा भी लिखोगे तो भी राइट है, बिकॉज हेरोल्ड उन्स ने आधा ही एक काम करो, ओडोनल को हटा देते हैं. ओडोनल ने डेफिनेशन इन्होंने बड़ा करने के लिए दिया. काय को कंफ्यूज कर रहे बच्चों, बेचारे गरीब बच्चे पहले इंग्लिश में पढ़ने को नहीं हो रहा उनको. प्लानिंग का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साल में कि इन्होंने ना टेक्स्ट बुक नहीं निकाली. पहले 2 क्वेश्चन होते थे, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन. अभी इन्होंने अच्छा क्या किया है, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, which is very good. The code word to remember this is sporadic. O2. शीर्षक दूंगा गाइस. शीर्षक स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई बच्चे को लग रहा रहेगा नहीं कोडवर्ड ही लिखता हूँ, शीर्षक नहीं लिखता हूँ, स्टोरी का अगर हेडिंग नहीं मालूम रहेगा ना तो लिंक नहीं बैठेगा रिवाइज करते समय. तो जो बच्चे डेड है उनको लगता है यार ये क्या स्टोरी हो रही है, जरूरी हो रहा है. सुनो, तो मैंने भी एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें विल वर्क ऑन दैट. क्या स्टोरी, क्या वैलेंटाइन डे, क्या वैलेंटाइन डे इज फॉर विमेन, फॉर मेन इट इज बैंक्रप्सी. लेट अस स्टार्ट. आई एम सरप्राइज्ड. मेरे को सर बबन भाई बोले कि लेक्चर रिवीजन लेक्चर के ब्रेक के बाद पब्लिक गायब होती है, बट यहाँ पे गायब क्यों क्यों क्यों? वैलेंटाइन डे. प्लानिंग का डेफिनेशन देखिए, बहुत प्यारा डेफिनेशन है प्लानिंग का. आपने अगर टेक्स्ट बुक में देखना, जिंदगी झंड हो जानी है. मेरे को बाबा जी क्या बोल देखना, देख बेटा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, देख देख झंड. यस, प्लानिंग इज, देखो सर्दी खांसी तो नहीं है ना? स्टेफा. या प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. पहले मैं इसको ना हिंदी में बोलता हूँ. कोई ज्यादा सोचेगा, लड़कों सोचना नहीं है ज्यादा, लड़कियां इमेजिन. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब पहले ही सोच के रखना है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु शुड, कौन करेगा. सो once again definition is planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. People who are laughing are imagining Valentine's. Now, planning is important. Chalo, done. Everybody done with? How many people are comfortable with the definition? Comfortable with the definition? Yeah. How many people want me to repeat once? Come on. Thank you. I'll repeat it for them. Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. मैं पता नहीं बैठ के लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ. कैसे चलेगा ना? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को मेरा दोस्त दिखाई नहीं दे रहा वहां पे यार कि क्या कर रहे हैं. प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. स्पोरेडिक. वैलेंटाइन डे स्टोरी देखते हैं. स्टोरी क्या है? सबसे पहले सेटिंग करना पड़ेगा. सबसे पहले
setting of standards. समझा ना? कॉलेज में गए अपन, है कि नहीं? तो है कि नहीं? स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. मैं वर्तक कॉलेज में था. मेरे को लंबी लंबी लड़कियां पसंद आती थी, स्टैंडर्ड के बाहर थी. बहुत बहुत बुरा लगता था. बिकॉज मैं जब भी उनको जाके ऐसे प्रपोज करता, आई लव यू बेबी, तो मैं कह रही थी चलो बच्चों खेलो खेलो. अभी लोगों ने ऐसा सोचा, कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, he should have joined stand up rather than teaching. I know. But this is the only way to keep you guys interested in the subject. If I'm going to talk only topic, okay, it's very easy to tag a professor boring. Professor is never boring. It's the subject that bores you, not the professor. But ultimately, book doesn't have a face. Professor does have a face. अच्छा मार्क्स आया तो मैं पढ़ा था, बुरा मार्क्स आया तूने पढ़ाया. So we know the story. So let us go ahead and see what is happening. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेटिंग और स्टैंडर्ड सेट रहेगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. Setting of standards is also okay. Setting in standards. Okay. So setting करना है काय का स्टैंडर्ड. उससे क्या होगा? वही एक ही लड़की पे इंटरेस्ट होना चाहिए. वही लड़की मेरा ऑब्जेक्टिव है. वही मेरा लड़की मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज है सारे उस पे कुर्बान. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. आ रहा ना भैया. वो लड़की मुझे पसंद क्यों? बिकॉज उस लड़की में रिस्क कम दिखता है. वो जो रास्ता बताएगी उस पाथ पे मैं चलेगा. पाथ ऑफ एक्शन. हाँ ना. मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उससे शादी करूंगा. डिसीजन मेकिंग. शादी करूंगा अलग तरीके से. इनोवेशन. बाप बोला मैं कुछ नहीं करूंगा. मैं बोला ठीक है, मैं ही कोऑर्डिनेट करेगा सब. कोऑर्डिनेट. स्टोरी देख रहे, रोमांस. सबसे पहले क्या हो रहा है? सेटिंग ऑफ. उससे क्या इंप्रूव होगा? वो लड़की ही मेरा जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं, वो लड़की पसंद क्यों है? वो जो बात बताएगी. क्या डिसाइड किया मैंने? शादी करूंगा. बाप बोला कुछ. थैंक यू. हाँ, डेफिनेशन भी लिखना है. डेफिनेशन अभी मेरे को मालूम पड़ा. डेफिनेशन बैठ के मैं लाफा मारना है.
हो गया? चलो आगे बढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, यस, एक बार वापस पॉइंट बोलेंगे, एक बार वापस पॉइंट बोलेंगे। एस से क्या था? पी से ओ, ओ, आर, ए, बी, आई, सी। डेफिनेशन क्या था? प्लानिंग, Thank you very much. That's absolutely right. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह सुबह नशा। आज और Thank you. Let us go ahead. Let us go ahead. What is the definition of organizing? अच्छा यार, मैं ये लिखा नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे टाइप कर लो। मैं शांत, यस। ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन किसने दिया है? Muni and Riley. बस आवाज बंद। मेरे बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस देखते हैं फटफट।
डेफिनेशन देखते हैं पहले. Organization is the form of every human association. अच्छा, लॉजिकली समझ. हम लोग रिलायबल में आए. रिलायबल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन. यस सर. अभी हम लोग, मैं ह्यूमन हूं, इसमें कोई डाउट नहीं. आप लोग ह्यूमन हैं. सो हम लोग सब लोग ह्यूमन है. यस और नो? सो ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन. मेरा और आपका रिश्ता है कि नहीं? प्रोफेसर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप. आप लोगों का एक दूसरे के साथ रिश्ता है ना? फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स. Yes or no? So there is every human association for the attainment of common purpose. हम लोग इधर क्लास में बैठे क्यों हैं? Why are we sitting together? Why I am teaching? रिवीजन कर रहे हैं. रिवीजन क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने को 12th में अच्छा मार्क्स. अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस. Once again definition. Organization is the form of every human association for the purpose of for the sorry, don't shoot the messenger. For the attainment of common purpose. For the attainment of common purpose. Once again, for the attainment of common purpose. हाँ, वापस once again. Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. Thank you very much. Let's go to the next part. Organizing का importance का है एशिया कैगियोस. अभी देखो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है. I am not good at making code words as Arshad sir does. उनका बहुत जबरदस्त होता है. कोई चमेली, कोई चुड़ैल, कुछ ना कुछ. क्या? वेरी गुड. मेरे को उतना टैलेंट नहीं है मेरे पास ये कि अल्फाबेट्स बन गए, उसमें लिंक अगर स्टोरी का बनता है. और स्टोरी का क्या होता है? सबसे बड़े बात करते हैं. सी व्हेन यू से A for apple, B for ball, C for cat, try to teach the same thing to a nursery child and you say A for aeroplane, he said no papa, apple. And the shittiest thing happens is if he forgets B for ball, he will forget C, D, E, F, G. The same story happens to you. If you miss 1 point out of that 7 or 8 points, if you miss one, everything evaporates the next. But if you remember the story, you may not forget everything, but story down the line will help you to remember some. See, don't you think whatever I'm doing right now in the class is just next to magic? Yes. ये 2 चैप्टर पढ़ने के लिए तुम लोगों को आराम से 4.5 से 5 घंटा लगता था. पॉइंट बाय हार्ट करने को कुछ बच्चों को तो 3-3, 4-4 घंटा लग जाता सिर्फ पॉइंट बाय हार्ट करने. आया ना? आज मैंने क्या किया? मैंने पॉइंट भी बाय हार्ट करवाया, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, मैंने पूरा डिस्टिंग्विश भी बाय हार्ट करवाया. इतनी पढ़ाई तुम्हारी 3 घंटे में नहीं होती. So I'm going to use your time to the work. Your 3 hours or 4 hours of life I'm not going to waste. So tomorrow एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दुनिया को बवाल नहीं करना. बाप गया उसी का, सब बैठ हो गया तो क्राउड आ जाएगा, 2 क्लासरूम हो जाएगा. हाँ, और वो वहां फिर मेरे को वहां पे जाके भी जलवा दिखाना पड़ेगा. चलो, एशिया क्या है? स्टोरी क्या बाप है? बाप स्टोरी है भाई. अच्छा, इसकी स्टोरी का शीर्षक गोल्डी सर इन द लेक्चर.
इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। अभी सुनो स्टोरी क्या है। मैं क्लास में आप लोग को एडमिनिस्टर कर रहा हूँ, यस और नो? कीपिंग एन आई ऑन यूज एडमिनिस्ट्रेशन, यस और नो? तो मैं क्लास में एडमिनिस्टर, मैंने ओसी पढ़ाना चालू किया। मैं ओसी में क्या हूँ? स्पेशलाइज। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। टैलेंट देख लो, टैलेंट क्या कर रहा हूँ मैं? स्पेशल। मैं स्पेशलाइजेशन क्यों है? मुझे इसमें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन द जॉब, इंटरेस्ट इन द जॉब। और मेरा पॉइंट, आपने नोटिस करा, आपने एक बात नोटिस करनी मेरे बारे में, पूछो क्या? मैं मस्तीखोर हूँ। ऑब्वियस है, शक्ल पे दिख, बिहेवियर से भी पता है। मस्तीखोर, मस्तीखोर के लेक्चर में स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, बट मेरे लेक्चर में इनडिसिप्लिन नहीं हो पाते क्योंकि सबको इज्जत प्यारी है। यस और नो? तो मतलब मेरा क्या है, क्लास में अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सबसे पहले वापस मैंने क्या किया? ओसी पढ़ाता हूँ। क्यों किया? इंटरेस्ट इन जॉब। क्लास में मैंने क्या रखा है? अथॉरिटी। मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ कि हम लोग सब साथ में मिलके पढ़ रहे हैं? इससे क्या हो रहा है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बराबर है कि नहीं? अगर आप लोग मेरे लेक्चर में ध्यान दोगे तो तुम्हारा और एक कल्याण होगा। वो कल्याण क्या होगा? ग्रोथ। क्या होगा आपका? ग्रोथ होगा। ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। अलग मतलब यूनिक। मैं देखो, एक स्क्रीन, दो स्क्रीन, तीन स्क्रीन, कैमरा, 4 कैमरे, आई एम यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। घड़ी घड़ी बीच में बच्चों को म्यूट भी कर रहा हूँ, सिक्योरिटी इश्यूज। क्या हो रहा है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वापस एक बार करते, वापस एक बार करते, वापस एक बार करते, ध्यान से देखना है। वापस मैं आपको क्या करूं? ओसी लिया मैंने, क्यों लिया मैंने? यस सुनो, क्लास में मैं क्या मेंटेन कर रहा हूँ? साथ में मिलके कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उससे क्या होगा? क्यों हो रहा है? और क्या? म्यूट है। शांत। Organization, form of every human resource, human association for attainment of common purpose. Organization is a form of every human association for the attainment of common. ठीक है, क्या मैं होमवर्क दे सकता हूँ आप लोगों को? आपका होमवर्क कितने समय में खत्म होगा मैं वो बता दूं। 15 मिनट। बड़ो रिटर्न होगा और नहीं। 15 मिनट निकाल लो, जिंदगी के एग्जाम है तो। मैं थोड़ी शो देखने बोल रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ाने वाली बात कर रहा हूँ।
शांत हो गया लिख के? All right. Thank you, thank you. आवाज नहीं। लेक्चर के बाद मिलना ही है उसको, बाद में बात कर लेंगे। ऑनलाइन में पब्लिक सुन रही है कि नहीं सुन रही है? चलो इशिता, कैरल रॉड्रिगस, यस और नो? लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे, बेइज्जती कर। हो गया? डेफिनेशन चालू करो, नेक्स्ट चालू करो, नेक्स्ट चालू करो। एक ही बाकी है, एक। चलो ये भी अपन ने कर लिया तो कितनी अच्छी बात है कि देखो आधा चैप्टर 2 का हो गया ना। आधा चैप्टर कल करेंगे, कल भी 3 घंटे 4 घंटे 8 से 7 to 8 टेस्ट, 8:15 to 11:15 लेक्चर, 8:15 to 11:15 लेक्चर। ओके डन। नहीं नहीं, मैं सब पूछेगा, मैं पहले क्लियर कर, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। कल का पेपर पैटर्न सुनो, जहां जहां पे तुमको तकलीफ आती है वहां जो इंसान होगा बात नहीं करना। जस्टिफाई द स्टेटमेंट पूछूंगा, शॉर्ट नोट शॉर्ट आंसर पूछूंगा, मतलब वो एक ही पूछूंगा, शॉर्ट आंसर है शॉर्ट, एक ही बात है, कोई पूछूंगा। और डिस्टिंग्विश तो पक्का पूछूंगा। लॉन्ग आंसर अगर मेरे पास 30 नहीं होगा, मैं लॉन्ग आंसर नहीं पूछ रहा, जाओ लॉन्ग आंसर नहीं, बिकॉज क्या पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं अगर लॉन्ग आंसर पूछूंगा 8 मार्क्स उसमें चला जाना, तो वो 40 का हो जाएगा, 40 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव तो मैं डालूंगा नहीं, पता है आपको, है कि नहीं?
तो ऑब्जेक्टिव तो तो यस, सो वी विल नॉट डू दैट. So justify the statement, short note, short answer, distinguish between, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ आपको, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल, एक पूछूंगा, और प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एक पूछूंगा, फर्स्ट चैप्टर से नहीं पूछूंगा, बस समझ गया ना, तो नहीं पूछेगा, बोला. यस, 8 मिनट बाकी है. अच्छा, सिर्फ ओवरऑल बता दो, ऊपर गाइडलाइन. अब चलो 11 का 11:10 होगा तो चलेगा, इतना टारगेट करता. और मेरी प्यारी बच्ची, मैं उसको नाराज नहीं कर सकता. उसने क्वेश्चन पूछा जस्टिफाई कैसे लिखना है. सुनो, जस्टिफाई कैसे लिखना है. जस्टिफाई में पॉइंट का हेडिंग नहीं लिखना है. पहली बार, जस्टिफाई का क्वेश्चन होगा, इतना नल्ला क्वेश्चन होगा वो कि आपको लगा इसमें लिखूं क्या. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल है. अपन क्या लिखें? यस, यू आर राइट. That creates us confusion. Now what a maximum a student can do. Okay, this is CBSE answer. Yes, principles are flexible. You're very dumb to ask a question like that. It is flexible. However, when it is asked for 4 marks, you are supposed to write in a different format. Now, there's some intelligent people who would imagine and self-evaluate themselves. प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल का जो पॉइंट है ना, मैं सिर्फ वो पॉइंट ही लिख देता हूँ और मेरे को 4 मार्क मिलेगा. माँ से आपने रोटी मांगी है, माँ बोली ले भाजी, यही इंपॉर्टेंट है. हाँ, चलेगा क्या? So what I'm trying to say is, what I'm trying to convey out here is this: if there is a question like that, you are supposed to write the features of principles of management, but in a short format. Clear है? और शॉर्ट फॉर्मेट क्या होगा? पहला पॉइंट फ्लेक्सिबल के आसपास होना चाहिए, लास्ट वाला फ्लेक्सिबल, बीच में फ्लेक्सिबल से दूर दूर होना चाहिए, मगर होना चाहिए. है कि नहीं? You getting my point? So what I would do, see, I'm telling you this honest on camera recording. फ्लेक्सिबल का जो पॉइंट होगा ना, मैं उसका स्टार्ट का 3 लाइन पहले स्टार्ट करेगा, उसका आखिरी का 3 लाइन आखिरी में लिखेगा. बीच में जो दूसरे है ना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल बिहेवियर, लड़की गर्लफ्रेंड का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? अच्छा, बिहेवियरल इन नेचर. ई से क्या था? एक्सपेक्ट एंड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, नॉट अ वन टाइम अफेयर, इन प्रैक्टिस. So I don't know why people laughing. So experiment. So what you're going to do, you're going to write the feature of that question. Now, principle of equality means treating everybody equally. But कैसे? फिर इक्वलिटी की बात करनी है, इक्विटी स्टार्ट, इक्विटी एंड, बीच में इक्विटी के आसपास एस्पिरिट दी कॉर्प्स. तो इक्विटी के आसपास ढूंढना है अपने. और मैं क्या बताऊं, जस्टिफाई द स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया ना, वो ही करो, उससे बाहर आने वाला ही. बिकॉज देखो, कोविड की वजह से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की भी सहानुभूति तुम्हारे साथ है. वो मानते हैं कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं, जो फैक्ट है. प्रोफेसर लोग ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की. आप में से एक क्लास में बच्चा बोलता है, सर मैं आपका पूरे लॉकडाउन में 4 लेक्चर बैठा हूं. मैं नाम नहीं लूंगा, लास्ट बच्चा. बट द पॉइंट, यही तो हाल है ऑनलाइन का, यही तो हुआ है. सो बेसिकली द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज, आगे पीछे लिखना है, आंसर सीधा लिख देना है, मगर बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना. पॉइंट का हेडिंग नहीं लिखना, फंस जाओगे. अगर आप पॉइंट का हेडिंग डाल के पैराग्राफ बनाओगे तो फंस जाओगे. जस्टिफाई द स्टेटमेंट में 4 मत करना, 5 पैरा दिखना चाहिए. 5 पैरा, नॉट पॉइंट्स. 5
पैरा, एक पैरा, दो पैरा, तीन, पांच। हेडिंग नहीं चाहिए पॉइंट का, हेडिंग मतलब फ्रॉड। उधर लिखा है इक्विटी, आप मस्त मस्त है ना, जोरदार, प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरिटिकल। वो बोलेगा पूछा क्या था, इक्विटी। पॉइंट क्या को दिख रहा है इसमें, पैराग्राफ में लिखा, वो पढ़ेगा नहीं, है कि नहीं? अगर पढ़ेगा भी तो हम लोग उसको कैसे भी करके ना इक्विटी से जोड़, वी आर एसएससी बोर्ड, वी कैन डू दैट। कम ऑन। So let me please complete this. Okay, I know I'm taking time. 10 minutes I'll take, but I'll finish this one. Okay, so that एक mental satisfaction होगा। 2.5 चैप्टर किया, yes or no? देखो मेरे को mental satisfaction होगा, मगर कोई बच्चे लोग बहुत टैलेंटेड है, बाहर जाएंगे वो लोग, 2.5 चैप्टर ही हुआ रे, बहुत हंसा है, मगर क्या फायदा, 2.5 चैप्टर हुआ। और जो पढ़ाकू चेहरे होते हैं ना, उनका ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो प्रोफेसर अगर खून से भी लेटर लिख देगा ना, खून से बोलेगा, लेटर तो लिखा, बात सारा खून का। स्टूडेंट्स आर नेवर सैटिस्फाइड, स्टूडेंट्स आर नेवर सैटिस्फाइड। मैं प्रोफेशनल हूँ, क्या स्टोरी का नाम है? डेफिनेशन ही नहीं करा। डेफिनेशन किसने दिया? थियो एम। इनके इंग्लिश नाम है बाप वाले, मुन्नी। जिसका नाम मुन्नी हो तो बेचारा छेड़ा ही जाएगा, है कि मुन्नी। तो इसका नाम क्या? थियो मींस आप क्या बोलते हैं? थियो मींस आप बोलते हैं द स्टाफिंग फंक्शन pertains to recruitment, selection, development, training and compensation. औकात of compensation of subordinate, but it's very simple. Look at me, okay? Have you played the game called Damsharaj? Yeah. I'm playing Damsharaj. Look at this. The staffing function pertains. इतना याद रखना, इसमें Damsharaj. The staffing function recruitment, बंदा अपने पास आ रहा है, recruitment, उसको इंटरव्यू पे बिठाया है, सिलेक्शन, उसको सिलेक्ट कर लिया है, उसको बोला देखो डेवलप करूंगा, तो बोलेगा डेवलप कैसे करेगा? ट्रेनिंग दूंगा। अभी नीच को ट्रेनिंग मिल गई, काम करने लगे, बोलता पगार दे। कंपेन, कौन भड़का है? सबॉर्डिनेट मैनेजर। टैलेंट देखें वापस। द स्टाफिंग फंक्शन pertains to recruitment, selection, development, training, compensation of subordinate। वापस। The staffing function pertains to recruitment, selection, development, training, of subordinate managers। वापस एक बार करना कि एक बार वापस। The staffing function pertains to recruitment, selection, development, training, compensation of subordinate managers। Thank you very much. Excellent. Let us go to the last part of the lecture today. Is this? Every manager in the organization, or every person, every employee, we're going to talk about मैं प्रोफेशनल हूँ। एक प्रोफेशनल आदमी क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? कंट्रीब्यूशन करता है। क्या करता है? इसको हम लोग बोलेंगे एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए करेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए करेगा? पहला हो गया लॉन्ग टर्म इफेक्ट। किसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो लोग? ह्यूमन रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। उससे क्या होगा? वापस स्टोरी पकड़ लेते हैं वापस। सबसे पहले प्रोफेशनल आदमी क्या करता है? कंट्रीब्यूशन। किसके लिए? लॉन्ग टर्म। यू से यूटिलाइजेशन। ये सब होगा तो क्या होगा? जॉब, नेवर फॉरगेट, सैटिस्फैक्शन। गंदा। जॉब सैटिस्फैक्शन कब बढ़ेगा?
सेटिस्फैक्शन कब बढ़ेगा? जब हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, सेल फोन, मोबाइल, टेक्नोलॉजी से क्या बढ़ेगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से क्या अच्छा होगा? रिलेशनशिप। रिजल्ट पहले, हाउ कैन यू हैव अ रिजल्ट विदाउट हैविंग रिलेशन? बिल्ड अप रिलेशनशिप, बिल्ड अप। इससे किसका डेवलपमेंट होगा? नहीं, रुक जाओ, पहले हार्मनी। क्या क्या होगा? हार्मनी। फिर डेवलपमेंट किसका होगा? ह्यूमन रिसोर्स। किसका डेवलपमेंट होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज का। ये सब किसको क्या करना है? इसको क्या करना है? मैनेजरियल फंक्शन। क्या करना है इसको? मैनेजरियल फंक्शन। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ट्रस्ट में, गंदगी इज इक्वल टू फटाक से याद, ठीक है? सो लड़कों ने तो गंदगी सोचा ही था, लड़कियों ने इमेजिन कर। पहले सी स्टैंड्स फॉर एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। सबके लिए क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? उससे क्या होगा? जॉब। जॉब सेटिस्फेक्शन कब आएगा? टेक्नोलॉजी से क्या बढ़ेगा? रिजल्ट पहले आएगा कि रिलेशनशिप से क्या डेवलप होगा? हार्मनी से क्या डेवलप होगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलप। ये सब क्या करना है हमको? थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं बहुत नीच हो रहा हूँ, मुझे पता है, बट लेट मी ट्राई दिस, लेट मी डू दिस, इफ वी कैन, let us, it will give you mental practice. Hey, come on, let us do it. So consumer, the word consumer comes from the Latin word consumer. What is the World Consumer Day? When is the National Consumer Day? Rights of consumer. Consumer को क्या चाहिए? मैं कौन हूँ? क्या कर रहा हूँ उसके लिए? बीजेपी, कांग्रेस, जो मेरी बात, राइट टू बी, चार मांगे, बेसिक नीड, एजुकेशन, हेल्थी एनवायरमेंट, सेफ्टी, मीन्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पारुल, फाइटिंग द लीगल बैटल। मैं कब लीगल बैटल लड़ूंगा? जब मुझे इंटरेस्ट का नाम, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मुझे इंटरेस्ट कैसे आया? कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। मैं क्या कर रहा हूँ? कंप्लेन, रीड्रेसल फोरम। कहाँ पे? अच्छा, अकेले जाऊंगा क्या? पॉइंट का नाम कंज्यूमर। किधर लेके जाऊंगा? क्या करूंगा? लेजिस्लेटिव मेजर। फुकट में होगा क्या? कंज्यूमर वेलफेयर फंड। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, मतपा, पबजी। पबजी क्या? वहां पे कौन होते हैं? मेंबर्स क्या करते हैं? एक, उसमें एक पटेली बन गया, उससे क्या बोला? हमने बोला नहीं देते। वेरी गुड, चैप्टर नंबर 5 डन। गुड। 7 सॉरी 7। Characteristics of POM, yes or no? Principle of फ्रेंड कैसा होना चाहिए? क्यूब, GF, कॉज एंड इफेक्ट। फ्रेंड किधर मिलेगा? किधर मिलेगा? यूनिवर्स। क्या अच्छा होना चाहिए? बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको इक्वल इम्पोर्टेंट। अगर हम पढ़ाई ना करें तो, और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मम्मी काम कैसे कराती है? डिवीजन वर्क कैसे? मैं जो बोलेंगी सुन। मम्मी पॉकेट मनी दे। सब लोग एक साथ काम बोल रहे हैं, एक वक्त पे एक काम। वेरी गुड।
पापा मम्मी मम्मी मेरे को घर से मत निकालो। अरे छोटे भाई सुनना, पापा 9 बजे आ गए। वो क्या कर रहे हैं? इनिशिएटिव, यस और नो। पापा अपने बारे में ही सोच रहे हैं घर के। मैं जो बोलूंगा वो। मम्मी को घर पे क्या चाहिए? थैंक यू। FW साइंटिफिक नहीं, श्री MD एम्प्लॉय कैसे सिलेक्ट करना है? कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साइंस बट नॉट रूल ऑफ। क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन? तेरे को तेरी रिस्पॉन्स, डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके दिमाग में चढ़ गया कि उसके वजह से हो रहा है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यस सुनो, उसका दिमाग चेंज करेंगे। किसका डेवलपमेंट होगा? Very good. We finished the first chapter also. Let's be moving to the next chapter. The planning. Planning is deciding Thank you very much. Planning importance for a day. Valentine Day. सबसे पहले setting और standard. फिर उसी से शादी करेंगे अलग तरीके से। पापा बोले मामा ऑर्गेनाइजेशन मुन्नी एंड राइट। What is the definition? Organization, every human association for attainment of common purpose. Thank you very much. Organizing importance of Asia Kegels. Goldie sir in the lecture. मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को? उसी में मैंने क्या लिया? ये सुनो, मेरे क्लास में सब लोग साथ में sense of security. Fantastic. Staffing definition, Theo Heyman. Staffing function pertains to recruitment, selection, development, training, and compensation. Thank you very much. Let's go to the next one. Staffing importance में professional move. सबसे पहले contribution, utilization of human resources, job satisfaction. कैसे? उससे पहले फिर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। इसके लिए थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट जॉब। ओके बाय। लास्ट वाला बहुत सारा माउस है। ये पॉज नहीं, ये करना ना मुझे। अभी हुआ एक मिनट रुको, ये स्टॉप। हाँ हो गया। बहुत सारा कई बार आदमी का कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। मैं समझ गया।
आएगा। क्या बोले बाबा जी कब आता है, मेरे को पता तो नहीं है, मैं हर बार आपको सुना बट मैंने कर लिया, मैं तो समझ में आ गया अभी कल के लिए कोई मैंने फोन किया, मैंने कहा दोस्तों ने फोन किया, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं है, कल मैं उधर उधर चालू कुछ देखूंगा क्राउड कल भी आएगा ना, और कल क्राउड आएगा। आज गुजरात की सब दिखा देंगे। शायद आ सकता है, हाँ, कल तैयारी रखनी पड़ेगी, गाँव चालू करके तो वहाँ पे चालू कर दूंगा, यहाँ पे भी चालू कर दूंगा। यहाँ पे मुझे कोई मीटिंग में एंड कर देना, ये मेरा मुझे लैपटॉप